हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स, आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को सडनली झांसी का कॉल आता है, जिस पर वो जल्दी से उठता है। लेकिन वो जाने से पहले विंग को भी अपने साथ ले जाता है। विंग जाना तो नहीं चाहता था, पर वो वांग जी से मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सच में नहीं पता वांग जी उसे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन जब वांग जी और विंग दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तभी विंग सामने जाओसी को देखता है, जिसे देखकर वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर विंग वांग जी और जाओसी को बहुत करीब पाता है। वो उन दोनों की बातें तो नहीं सुन सकता था, लेकिन जिस तरीके से वांगजी और जावसी दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, इससे फिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होकर दूर से ये सब कुछ देखता रहता है। उधर जावसी की फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है और जावसी वहाँ से चली जाती है। तभी विंग वांगजी चुप पलट कर देखता है। तभी वो देखता है कि विंग भी उसके साथ था, जो बहुत दूर तक उसके पास खड़ा हुआ था। तभी वो दौड़कर विंग के पास जाता है और कहते हैं, विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है, किस लिए?" भाग जी कहता है, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम मेरे साथ थे। वो एक्चुअली जाओसी ना अभी कोरिया गई है। विंग कहता है, क्या?" तभी वांग जी कहता है, हाँ एक्चुअली उसे ना कोरिया में अपने एक एड शूट करना है। तुम तो जानते हो ना कि जाओसी एक एक्टर है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे ये बात पता है। ऐसा कह के एक स्माइल करता है, लेकिन वो सच में बहुत अंदर से खुद को सैड फील कर रहा था। उधर वांग जी जो बहुत खुश था, वो अपने मन में सोचता है, फाइनली झांसी चली गई है, अब मैं विंग के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। वो ऐसा सोचता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे बहुत भूख लगी है, हमने जब खाना भी नहीं खाया था, क्या तुम मेरे साथ कहीं खाने चलोगे? विंग बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो वांग जी के साथ जाए, लेकिन वो मना नहीं कर पाता और बस वो अपना सर हाँ में हिला देता है। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। वो दोनों अपनी कार में बैठते हैं और सीधा जाकर उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और सीधा रेस्टोरेंट में अंदर चले जाते हैं। विंग जो बहुत चुप था, वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहे। तभी दोनों वहीं एक टेबल पर दोनों रखी हुई चेयर पर बैठ जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों बिल्कुल चुप थे। वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ एक वेटर आता है। वांग जी और विंग अपने अपने लिए खाने का ऑर्डर देते हैं और वेटर वहाँ से चला जाता है। वांग जी को वो चिप्पी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि विंग को बात करना बहुत पसंद है, लेकिन विंग क्यों इतना चुप है, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वांग जी खुद से पहल करता है और विंग से कहता है, विंग कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है, नहीं नहीं तो। वांग जी कहता है, तो फिर तुम इतना चुप चुप क्यों हो? विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। वांग जी कहता है, तुम क्या सोच रहे थे विंग? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, बस नॉर्मल। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स वांग जी, तुम मेरी फ्रेंड हो। वांग जी कहता है, तो फिर मुझे बताओ तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? तभी विंग कहता है, वांग जी मैं क्या तुमसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, हाँ विंग पूछो। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग एक स्माइल करके कहता है, तुम चालसी से बहुत प्यार करते हो ना? जैसे ही वांग जी ये शब्द सुनता है, तो वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। वो पूरा शॉक्ड हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग की इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि सच में जो सच है वो विंग को बता नहीं सकता, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता कि वो जासी से प्यार करता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुमने ये सब क्यों पूछा? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हें पूछ रहा था। तभी वांग जी कहता है, नहीं नहीं विंग ऐसा नहीं है, पर तुमने सडनली पूछा ना इसलिए। तभी विंग कहता है, नहीं
तुम साथ में दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हो। वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी सच सच में बहुत अच्छी है। तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून और वो इतनी बड़ी एक्टर, तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। विंग जब ये सब कुछ कहता है तो वांग जी को धीरे धीरे गुस्सा आ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग इस तरीके से बात करे। वो टेबल के नीचे अपने हाथ की मुट्ठी बींच लेता है और अपने मन में कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मेरी जोड़ी झाउसी के साथ अच्छी लगती है? तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग ऐसा ऐसा नहीं है। विंग कहता है, क्यों वांग जी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पर देखो, मुझे लगता है ये सही है। तुम भी ऐसा सोच रहे हो, तुम किसी को भी पूछो जाकर, तुम्हारी जोड़ी सच में बहुत हिट है। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी वांग जी और विंग के सामने वेटर आ जाता है और दोनों को खाना सर्व करता है। वांग जी कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि विंग की बातों की वजह से वांग जी थोड़ा हर्ट हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या कहे। वो विंग को ये नहीं बता सकता कि उसकी और जाओसी की इंगेजमेंट का क्या राज है, और उससे ये भी नहीं कह सकता कि वो जाओसी से प्यार नहीं करता। वांग जी तो बहुत सैड हो जाता है, लेकिन फाइनली दोनों चुपचाप से अपना खाना खाते हैं। खाना फिनिश होने के बाद वांग जी बिल पे करता है और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। तभी विंग कहता है, वांग जी पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम जाओसी को सी ऑफ करने आए थे तो तुम मुझे क्यों लेकर आए? वांग जी जो विंग की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि सच तो ये था कि वांग जी को विंग पर थोड़ा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो सोच रहा था विंग मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है कि मैं जाओसी के साथ मेरी जोड़ी अच्छी लगती है। इस बात पर वांग जी थोड़ा गुस्सा हो गया था। तभी विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं विंग, मुझे लगता है मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारी अंकल की कंपनी के सामने तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे एक अर्जेंट काम है और मुझे ऑफिस जाना है। तभी विंग जो वांग जी के फेस की तरफ देखता है, विंग अपने मन में सोचता है, शायद जाओसी के जाने की वजह से वांग जी इतना सैड हो गया है। वैसे भी वो जाओसी से बहुत प्यार करता है और जाओसी शायद कुछ दिन के लिए चली गई है, इसलिए वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी तुम टेंशन मत लो, तुम जाओसी को इतना मिस कर रहे हो, वैसे भी तुम उससे कॉल कर सकते हो, उससे कभी भी बात कर सकते हो। अब तो वांग जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी मुट्ठियों को टाइटली भींचता है और वो अपने मन में कहता है, विंग ये सब कहना बंद करो, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है और चुपचाप से कार चलाने लगता है। दोनों पूरी तरीके से साइलेंट थे, पूरे रास्ते कुछ भी नहीं कहते। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को जियांग कंपनी के सामने बाहर निकाल देता है, तभी बाहर छोड़ देता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, क्या तुम कल लैंड कंपनी आओगे? विंग कहता है, मैं देखूंगा, अगर यहाँ कुछ काम नहीं होगा तो मैं ऑफकोर्स तुम्हारी कंपनी में ही आऊँगा। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है, वो विंग से कुछ भी नहीं कहता और सीधा वहाँ से चला जाता है। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, वो जाते हुए वांग जी को बस देखता है, लेकिन उसे अपने हार्ट में बहुत पेन फील हो रहा था, उसे बहुत सैड फील हो रहा था, पर वो ये सब कुछ बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता। तभी वो सीधा अपनी कंपनी में अंदर पहुंचता है। जैसे ही उसे चैंग देखता है, वो दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है, इडियट, तुम पागल हो क्या? विंग कहता है, क्या हुआ है चैंग? चैंग कहता है, तुम्हें उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? तुम बार बार खुद को हर्ट कर रहे हो विंग। विंग कहता है, चैंग चैंग मैं ठीक हूँ और मुझे पता है कि मेरी फीलिंग्स थोड़ा वांगची के लिए अलग है, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया है। चांग चैंग कहता है, विंग तुम जानते हो ना, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। विंग एक स्माइल करता है और जियांग चैंग के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेबी ब्रदर इतना बड़ा हो गया है और इतना समझदार भी। चैंग कहता है, वही विंग हर बात को मजाक में ले जाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहता है और अपने पाउटी लिप्स बनाता है। तभी जियांग चैंग कहता है, मुझे तो तभी विंग कहता है, जियांग चैंग मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इस तरीके से अपना फेस बनाते हो, तो तुम कितना क्यूट लगते हो। जियांग चैंग कहता है, यू इडियट, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। विंग जियांग चैंग को थोड़ा टीज करता है। दोनों भाई एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते खेलते हुए
केबिन में अंदर चले जाते हैं और अब फिर से अपना काम करने लगते हैं। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो गुस्से में अपने ऑफिस में पहुंचता है। मिस्टर लू जैसे ही वांग जी को देखते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं। वांग जी अपनी केबिन में पहुंचता है और अपनी चेयर पे बैठ जाता है। वो विंग की सारी बातों को याद कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, विंग तुम पहले मेरी लाइफ में क्यों नहीं आई? मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और तुम सच्चाई नहीं जानते हो। तुम्हें सच्चाई अभी पता नहीं है और मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, पर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल को भी नहीं संभाल पा रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, पर मैं ये कन्फेस भी नहीं कर पा रहा तुमसे। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा सोच सोच के वांग जी अब चेयर पे बैठ के अपना सिर पीछे कर लेता है और बहुत परेशान था। तभी मिस्टर लू अंदर एंटर करते हैं और वो वांग जी को इतना परेशान देखते हैं तो कहते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? ईवो जैसे ही मिस्टर लू को देखता है वो खुद को थोड़ा सही करता है और कहता है, हाँ मिस्टर लू मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर लू कहते हैं, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वांग जी कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाता हूँ। मिस्टर लू कहते हैं, जी सर। ऐसा कह के वो बाहर चले जाते हैं। तभी वो अपने मन में कहते हैं, मिस्टर लू कहते हैं, पता नहीं सर को आजकल क्या हो गया है। सर पता नहीं इतना अजीब सा बिहेव क्यों करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सर के अंदर कुछ बहुत चल रहा है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। ऐसा सोचकर वो भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी भी थोड़ी देर बाद सही होकर अपनी मीटिंग में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी विंग जो अंदर एंटर करता है। विंग को देखते ही वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और विंग भी एक बड़ी सी स्माइल वांग जी की तरफ करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी कहता है, अच्छा हुआ विंग तुम आ गए। वैसे भी मुझे लगा था कि आज तुम फिर से नहीं आओगे। विंग कहता है, ऐसा नहीं था, आज मेरा काम कंप्लीट हो गया था। जियांग कंपनी में मेरा काम नहीं था, इसलिए मुझे अंकल ने बोला कि मैं लैंड कंपनी जा सकता हूँ। वांग जी कहता है, ये तो अच्छी बात है। ऐसा कह के वो विंग से कहता है, विंग ये एक फाइल है, तुम इसे देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये सही है? वांग जी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं देखूं? पर वांग जी कहते हैं, विंग आओ ना एक बार चेक करो। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पूरे करीब चला जाता है। वो वांग जी के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। वो उस फाइल को देख रहा था। तभी वांग जी जो सडनली विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहते हैं, विंग तुम खड़े खड़े थक जाओगे, अब तुम ऐसे बैठ के चेक कर सकते हो। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? मैं सुबह पे बैठ के ये चेक कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, क्यों? क्या इस तरीके से तुम्हें बैठना अच्छा नहीं लग रहा? विंग तो पूरा शौक था। विंग कहता है, वांग जी तो तुम क्या कर रहे हो? तुम थक जाओगे। तुम्हें पता है ना मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांग जी की स्माइल करता है और कहता है, पर तुम्हें पता है तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं है, क्या तुम खाना नहीं खाते? विंग कहता है, वांग जी मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ और तुमने तो मेरे साथ कई बार डिनर लंच हमने साथ में किया है ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं खाना खाता हूँ कि नहीं? वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ विंग के टमी पर ले जाता है और वहाँ उसे टाइटली रैप कर लेता है। लेकिन विंग को वांग जी से बात करते टाइम ये ध्यान ही नहीं रहा था कि वो विंग की पहली बार वो वांग जी की लैब में बैठा हुआ है और दूसरा वांग जी ने उसे किस तरीके से रैप करके रखा है। तभी विंग कहता है, हमने कितनी उस टाइम साथ में खाना खाया है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खाता हूँ? वांग जी तो बस इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। उसे अपने अंदर एक अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी विंग को अपने करीब पाकर। तभी वो विंग से कहता है, पर विंग तुम इतने हल्के कैसे हो सकते हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इतना हल्का भी नहीं हूँ। वांग जी कहते हैं, तुम्हें पता है तुम कितने हल्के हो? मुझे फील भी नहीं हो रहा कि तुम मेरी लैब में बैठे हुए हो। तभी विंग को याद आता है। विंग वांग जी की लैब से उठने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी जो विंग की नेक में अपना फेस रख लेता है। वांग जी की गरम गरम सांसें विंग को अपनी नेक पे फील हो रही थी। इस वजह से उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील हो रहा था। विंग कहता है, वांग जी कहते हैं, विंग क्या तुम्हें डर लग रहा है? विंग क्या हुआ?
विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा और इस तरह हमको देखेगा तो किसी को गलत लगेगा वांग जी। वांग जी कहता है क्यों, क्या हुआ? अगर कोई आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी से कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है विंग तुम फाइल चेक कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंग कहता है वांग जी तो तुम क्या कर रहे हो? पर वांग जी तो जैसे विंग की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। बेचारा विंग जो हार मान लेता है और फाइनली वो फाइल को चेक करने लगता है। वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो बस विंग के शोल्डर पर अपना फेस रख लेता है और विंग को काम करते हुए देखता रहता है। उधर विंग की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके टमी में इतनी सारी बटरफ्लाई उड़ रही हैं। वो ना तो अच्छे से फाइल पढ़ पा रहा था क्योंकि उसका पूरा फोकस वांग जी पर था। वांग जी की सांसें विंग को बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में अलग ही सेंसेशन फील करा रही थी। उधर वांग जी के हाथ जो विंग के टमी पर धीरे धीरे विंग की फिंगर वांग जी के टमी पर थोड़ी थोड़ी मूव हो रही थी, जिस वजह से उसे एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। विंग जो जल्दी जल्दी फाइल देखता है और वांग जी से कहता है वांग जी तो फाइल में कोई कमी नहीं है, अब मुझे छोड़ो। वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ है, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? क्या तुम मुझसे डरते हो? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और जल्दी से विंग को छोड़ देता है। विंग जो जल्दी से वांग जी के ऊपर से खड़ा होता है और वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है। वांग जी बस विंग को एक स्माइल के साथ देख रहा था। विंग तो पूरा शौक था। वो वांग जी से कहते वांग जी तुम ये क्या कर रहे थे? वांग जी कहते विंग पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस चाहता था कि तुम ये फाइल पढ़ो और तुम खड़े खड़े थक जाते इसलिए मैंने तुम्हें अपनी लैब में बिठा लिया। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता था। वो वांग जी से कहता ठीक है वांग जी मैं अपनी केबिन में जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से जल्दी से वांग जी के केबिन से निकलता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है। वो अपने केबिन का डोर जल्दी से बंद करता है और अपने चेस्ट में हाथ रखता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ये सब क्या है? वांग जी ने ये सब क्यों किया? वांग जी वांग जी ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे साथ क्या कर रहा था? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं? ये मेरी हार्ट बीट ये इतनी फास्ट हो गई है। मैं क्या करूं? ऐसा सोचता है। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही डोर से खड़ा होकर अपने चेस्ट पे हाथ रख के खड़ा रहता है। बेचारा विंग उसकी तो हालत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे। तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको पार्ट कैसा लगा है।